नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल टैरो विद जे झा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी हम लोग जो रीडिंग देखने जा रहे हैं वो है मीन राशि या मीन लग्न, पाइसिस साइन और पाइसिस असेंडेंट कि जो जातक, जो नेटिव, जो पर्सन इस वीडियो को यहाँ पर देख रहे हैं उनके लाइफ में आने वाला जो समय है, मतलब कि 16 से 30 नवंबर, 16 टू 30 नवंबर, ये जो पीरियड आपके लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी ओवरऑल एनर्जीज कैसी होंगी, आपके लिए ओवरऑल जो है समय वो कैसा होगा, भविष्य फल कैसा होगा, राशि फल कैसा होगा, यूनिवर्स की, डिवाइन की, ईश्वर की क्या ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में आने वाली, क्या कुछ नई चीज़ें आपके साथ होने वाली है, ये हम चेक करने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, ये एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो हो सकता है आपके साथ कंप्लीटली रेजोनेट करे, या ऐसा हो सकता है कि पार्शियली रेजोनेट करे, या ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल भी रेजोनेट ना करे। तो जितनी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर रही उतनी रखनी है, बाकी को आपको स्किप कर देना है। साथ ही साथ मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखें ताकि आपको कंप्लीट गाइडेंस इस वीडियो के माध्यम से मिल सके। तो चलिए देरी ना करते हुए अब हम आगे बढ़ते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। यूनिवर्स, मीन राशि, मीन लग्न, पाइसिस साइन, पाइसिस असेंडेंट, पाइसिस साइन, पाइसिस असेंडेंट, सिक्सटीन टू 30 नवंबर ओवरऑल एनर्जीज कैसी होंगी। पाइसिस साइन, पाइसिस असेंडेंट, 16 टू 30 नवंबर ओवरऑल एनर्जीज कैसी होंगी। पाइसिस साइन, पाइसिस असेंडेंट, 16 टू 30 नवंबर ओवरऑल एनर्जीज कैसी होंगी। एक शफल और करते हैं। 16 to 30 ओवरऑल एनर्जीज। सेवन ऑफ वैंड्स, जस्टिस, द सन, एस ऑफ सॉर्ड्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ कप्स। ओके, ओवरऑल एनर्जी के लिए दूसरा डेक हम यूज करते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। पाइसिस साइन, पाइसिस असेंडेंट, पाइसिस साइन, पाइसिस असेंडेंट, ओवरऑल एनर्जी का एक कार्ड दीजिए यूनिवर्स ड्यूरिंग 16 टू 30 नवंबर। एग्जॉशन। ओके, तो पाइसिस यहाँ पर कार्ड्स आ चुके हैं। ड्यूरिंग 16 टू 30 नवंबर की जो एनर्जी है उसमें मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है पाइसिस कि आप जो है कुछ अपने आप को एग्जॉस्ट महसूस करने वाले हैं। आपका जो भी डेली लाइफ जो चल रहा है, जो भी आपका रूटीन जो लाइफ जो चल रहा है, आपका जॉब हो सकता है, आपका बिजनेस हो सकता है, वहाँ पर जो एक डेली रूटीन आप जो फॉलो करते हैं, या आपकी जो पारिवारिक जिम्मेदारियाँ हैं, पर्सनल लाइफ में जो आपकी लाइबिलिटीज़ है, उनको लेकर के जो भी आपका जो डेली लाइफ है, जो भी रूटीन है, उसको लेकर के कहीं ना कहीं आप जो है एग्जॉस्ट महसूस करने वाले हैं। कुछ थका हुआ, कुछ एग्जॉशन कहीं ना कहीं आपके अंदर महसूस होता हुआ मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है। आप चाहेंगे कि कोई एक नई एनर्जी आपके लाइफ में एंट्री करे, कुछ नई एक सिचुएशन आपके लाइफ में आए, जिससे कहीं ना कहीं ये जो रूटीन जो शेड्यूल आपका जो बना हुआ है, जिसको लेकर के आप कुछ बोर हो रहे हैं, कुछ थके हुए महसूस कर रहे हैं, वो चेंज हो। विद दिस दी एग्जॉशन कार्ड ये मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है, आप देख सकते हैं। तो एक ही तरह की जॉब, एक ही तरह का कार्य करते हुए, सिमिलर नेचर का आप कार्य करते हुए आप काफ़ी ज़्यादा एक बोरिंग, काफ़ी ज़्यादा एक एग्जॉस्ट की एनर्जी में अपने आप को महसूस करने वाले हैं ड्यूरिंग 16 टू 30 नवंबर। वहीं किसी किसी पाइसिस के लिए मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आपके अंदर कुछ इस तरह की फीलिंग्स चल रही है जो कहीं ना कहीं आपको परेशान कर रही है। ये फीलिंग्स ऐसी है कि पास्ट में या वर्तमान सिचुएशन में भी हो सकता है किसी किसी के लिए कोई चीटिंग, कोई डिसेप्शन आपके साथ हुआ है, कोई धोखेबाजी हुई है, किसी पर्सन ने आपको चीट किया है, धोखा दिया है, या मल्टीपल लोगों को इन्वॉल्व करके कहीं ना कहीं आपके खिलाफ कुछ साजिश की है, आपके खिलाफ लोगों के कान भरे हैं, आपका बुरा करने की कोशिश की गई है। किसी पर्सन के द्वारा हो सकता है या उस पर्सन के द्वारा लाए गए मल्टीपल लोगों के द्वारा हो सकता है। तो कोई ना कोई चीटिंग या धोखा आपके साथ कहीं ना कहीं पास्ट में हुआ है।
तो उसको लेकर के आप कुछ परेशान हैं। वो एनर्जी अभी तक आपके दिल से गई नहीं है, आप उसको लेट गो करना चाहते हैं, उसको रिलीज़ करना चाहते हैं, पर हो सकता है वो एनर्जी रह रह करके आपको परेशान कर रही है। वो पुरानी बातें, पुरानी यादें आपको कहीं न कहीं बार-बार आती हैं और वो राउंड द क्लॉक हो सकता है आपके दिमाग में छाई रहती हो। तो इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है आप में से किसी-किसी पाइसेस के लिए। इंडिविजुअल एनर्जी की अगर हम यहाँ पर बात करें पाइसेस, तो आप में से कुछ पाइसेस जो है अपने सिचुएशन में अपने आप को अकेला महसूस करने वाले हैं। आपको ऐसा लगने वाला है कि इस सिचुएशन में फाइट करने वाला, लड़ने वाला मैं अकेला बचा हूँ। आपके जॉब में हो सकता है, आपके बिजनेस में हो सकता है, या आपके पर्सनल रिलेशनशिप में भी हो सकता है, आपके पर्सनल लाइफ में हो सकता है, किसी भी एरिया में हो सकता है। आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से चेक करिएगा, तो आपको ऐसा लगने वाला है कि मैं एकदम अकेला हो गया हूँ, अलोन हो गया हूँ, मेरा साथ देने वाला कोई नहीं है, मैं अकेले फाइट कर रहा हूँ सिचुएशन से, सब लोग मेरे अगेंस्ट में खड़े हैं, लोग मुझ पर उंगलियां उठा रहे हैं, मेरे बारे में कुछ गलत बातें फैला रहे हैं, कुछ साजिश रच रहे हैं। इस तरह की एनर्जी, इस तरह की फीलिंग आप में से किसी किसी पाइसिस की हो सकती है ड्यूरिंग 16 to 30 नवंबर। किसी बात का स्टैंड आपने लिया हुआ है, किसी बात का साइड, किसी चीज़ का पक्ष आपने लिया हुआ है जिसमें आप स्ट्रांगली टिके हुए हैं, और कहीं ना कहीं उस स्टैंड को लेकर के लोग आपके ऊपर उंगली उठा रहे हैं। कुछ मतभेद, कुछ कन्फ्लिक्ट्स आपके हुए हैं मल्टीपल लोगों के साथ, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। या ऐसा हो सकता है ड्यूरिंग 16 to 30 नवंबर की एनर्जी में वो क्लैरिटी आपको अभी तक मिली नहीं है। हो सकता है इस क्लैरिटी की आपने डिमांड भी रखी हो उनके सामने, पर क्लैरिटी अभी तक आपको नहीं मिली है। तो इसको लेकर के कहीं ना कहीं आप जो है कुछ परेशान हो सकते हैं। या किसी किसी पाइसेस के लिए मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आपने किसी पर्सन को अपने दिल की बात कही थी, आपने उनको प्रपोज किया था, अपना लव ऑफर दिया था, तो हो सकता है उस ऑफर के कारण से लोग आपके अगेंस्ट में हो गए। ये लोग आपने जिनको प्रपोज किया उनके घर वाले हो सकते हैं, या समाज सोसाइटी के लोग हो सकते हैं, आपके समाज सोसाइटी के लोग हो सकते हैं, या और भी कोई लोग हो सकते हैं जो कहीं ना कहीं आपके खिलाफ खड़े हुए हैं, आपके इस स्टैंड का वो काफ़ी ज़्यादा विरोध कर रहे हैं। आप में से कुछ पाइसिस किसी सिचुएशन को लेकर के खुद से जस्टिस अब करना चाहते हैं। सिचुएशन आपके साथ पास में कुछ ऐसी थी या वर्तमान में कुछ ऐसी है जिसको लेकर के आप क्लैरिटी लाना चाहते हैं और सिचुएशन को बैलेंस भी करना चाहते हैं। कुछ सिचुएशन आपके साथ पास में डेफिनेटली हुई है जिसको लेकर के आप काफ़ी परेशान थे, जिसको लेकर के काफ़ी तकलीफ आपको पास्ट में हुई है, तो उसको आप उसमें क्लैरिटी लाना चाहते हैं, उसको बैलेंस करना चाहते हैं, सिचुएशन को अपने कंट्रोल में लाना चाहते हैं। इस तरह की एनर्जीज भी किसी किसी पाइसिस के लिए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही विद दिस दी जस्टिस कार्ड। ये जस्टिस जो है वो आपके पैसा, रुपया, मनी, पेंटेकल, फाइनेंस से रिलेटेड हो सकती है, या आपके लाइफ के स्टेबिलिटी से रिलेटेड हो सकती है, या आपके किसी लव्ड वन के साथ ऐसी एनर्जी हो सकती है जिसको लेकर के आप एक जस्टिस, एक न्याय जो आप करना चाहते हैं, एक आप इसमें बैलेंस लाना चाहते हैं। आपके नौकरी में, आपके वर्क प्लेस में हो सकता है, वहाँ पर कुछ सिचुएशन अगर अनबैलेंस हो गई थी, कुछ उसमें क्लैरिटी नहीं मिल रही थी, तो वहाँ पर आप कुछ अपना एफर्ट करके एक क्लैरिटी, एक बैलेंस की सिचुएशन लाना चाहते हैं। सिमिलरली बिजनेस में भी हो सकता है, पर्सनल लाइफ में भी हो सकता है। कुछ पाइसिस मुझे ऐसे भी दिखाई दे रहे हैं जो हो सकता है उनको कुछ इमोशनल लॉस भी महसूस हो रहा हो। किसी पर्सन के द्वारा पास्ट में कुछ ऐसी एक्टिविटी आपके लिए की गई थी जिससे आपको इमोशनल हर्ट हुआ था, इमोशनल लॉस फील हुआ था, तो कहीं ना कहीं उन चीज़ों को लेकर के आप काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं, उसको आप लेट गो नहीं कर पा रहे हैं। किसी पर्सन को हो सकता है आपने ऑफर दिया था, वो उसने एक्सेप्ट नहीं किया, आपका लव प्रपोजल हो सकता है, या फिर आपका कुछ एक ऐसा इमोशनल ऑफर हो सकता है जिसको लेकर के आप परेशान हैं अब। और ऐसा भी हो सकता है पाइसिस कि पास्ट में जो एनर्जीज आपके साथ रही है उसको लेकर के अब जो है आप दूसरे का ऑफर आप जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, उसको आप देख नहीं पा रहे, आप पुरानी चीज़ों को लेकर ही कहीं ना कहीं परेशान अपने आप को महसूस करें। इस तरह की भी एनर्जीज हो सकती है किसी किसी पाइसिस के लिए। तो अगर इस तरह की एनर्जीज आपकी है पाइसिस, तो आपके लाइफ में एक पॉजिटिविटी अब आने वाली है, सिचुएशन जो है वो पॉजिटिव होने वाली है, आपका जो अप्रोच है, जो आपकी सोच है वो भी पॉजिटिव होने वाली है। यूनिवर्स की एनर्जीज कुछ इस तरह की चेंज होंगी कि कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी अब भरने वाली है। आपके घर में खुशियों का माहौल होने वाला है। अगर आपकी शादी नहीं हो रही थी तो आपकी शादी होने वाली है। आपके घर में कोई एक न्यू बॉर्न बेबी आ सकता है। इस तरह की भी एनर्जीज हो सकती है किसी किसी पाइसिस के लिए। कुछ पाइसिस के लाइफ में एक अच्छा ऑफर भी आने वाला है। एक जॉब ऑफर हो सकता है, एक नया बिजनेस प्रपोजल या पार्टनरशिप का ऑफर हो सकता है, या फिर आपके पार्टनर के द्वारा ही कोई क्लैरिटी आपके लाइफ में आ रही है, इस तरह का हो सकता है। ये पार्टनर के लव रिलेशनशिप के पार्टनर हो सकते हैं, आपके लाइफ पार्टनर हो सकते हैं।
किसी बात को लेकर के अगर आपको क्लैरिटी नहीं थी तो वो क्लैरिटी अब आपके लाइफ में आने वाली है। ये भी एनर्जी किसी किसी पाइसेस के लिए यहाँ पर रेजोनेट करेगी डेफिनेटली। वहीं कुछ पाइसेस मुझे ऐसा भी दिखाई दे जो अपने फैमिली के साथ में, अपने लव्ड वन के साथ में, अपने घर परिवार वालों के साथ में काफ़ी अच्छा समय बिताने वाले, काफ़ी एक अबंडेंस कहीं ना कहीं आप जो इंजॉय करने वाले हैं अपने मटेरियलिस्टिक रिसोर्सेज को लेकर के, अपने मनी पोलिटिकल फाइनेंस को लेकर के, अपने लाइफ की स्टेबिलिटी को लेकर के, आपके लाइफ में जो आपके लव्ड वंस है, आपके जो फैमिली मेंबर्स है उनके साथ को लेकर के काफ़ी ज़्यादा आप अबंडेंट फील करने वाले हैं। एक कंप्लीशन की एनर्जी आपको महसूस होने वाली है। अगर किसी चीज़ की कमी अगर आप महसूस करते हैं अपने लाइफ में, वो कमी अब आपकी खत्म होने वाली है। इस तरह की एनर्जीज आपकी यहाँ पर होने वाली है। आप अपने फैमिली मेंबर्स के साथ में कुछ अच्छा समय बिता सकते हैं। आप अपनी लाइफ के लिए कुछ लग्जरी के लिए आप कुछ खर्च कर सकते हैं। अगर आपके घर परिवार में कोई बुजुर्ग रहते हैं, कोई बड़े बूढ़े रहते हैं, तो उनके ऊपर आप कुछ खर्च कर सकते हैं। उनकी खुशियों के लिए, उनकी स्टेबिलिटी के लिए आप जो है कुछ खर्च करने वाले हैं। तो इन सब चीज़ों को करके काफ़ी ज़्यादा आप प्रसन्न, काफ़ी ज़्यादा खुश अपने आप को महसूस करने वाले, काफ़ी ज़्यादा कंप्लीशन की एनर्जी आपके अंदर आने वाली है पाइसेस। तो पाइसेस ये थी एनर्जीज। अब चलिए हम देखते हैं कि यूनिवर्स की गाइडेंस क्या आपके लिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड की जरूर बताइए। पाइसिस साइन, पाइसिस असेंडेंट, पाइसिस साइन, पाइसिस असेंडेंट, गाइडेंस का एक कार्ड दीजिए यूनिवर्स ड्यूरिंग 16 to 30 नवंबर। पाइसिस साइन, पाइसिस असेंडेंट, अपॉर्चुनिटी। ओके, तो पाइसिस यहाँ पर जो कार्ड आया हुआ है यूनिवर्स की गाइडेंस का वो है अपॉर्चुनिटी। आप देख सकते हैं क्लियरली यूनिवर्स आपको यहाँ पर ये गाइड करना चाहते हैं कि आपके लाइफ में कोई एक अपॉर्चुनिटी आने वाली, कोई एक अवसर आने वाला है। ये अवसर हो सकता है आप लंबे समय से आप उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे, उसका आप इंतजार कर रहे थे। ये आपके लाइफ के किसी भी फील्ड से रिलेटेड हो सकता है, आपके लव रिलेशनशिप से, आपके करियर से, आपकी प्रोफेशनल लाइफ से, तो किसी भी फील्ड से ये रिलेटेड हो सकता है। तो कोई एक अपॉर्चुनिटी अब आपके पास आने वाली है। इस अपॉर्चुनिटी को डेफिनेटली आपको आइडेंटिफाई करने की जरूरत है, इसको पहचानने की जरूरत है। और साथ ही साथ जब ये अपॉर्चुनिटी आपके पास आए तो उसको डेफिनेटली ग्रैब करना है, उसको बिल्कुल भी खोना नहीं है, छोड़ना नहीं है। तो ये अपॉर्चुनिटी यूनिवर्स के साइड से, ईश्वर के साइड से आपको दी जा रही है। कमिंग डेज में ये अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में आने वाली है। तो पाइसेस ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये रीडिंग, ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करें। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।